Hello, everyone. Today, we are going to discuss Semester 1 Basic Science and Humanities out Basic Electrical Engineering. Thank you, Professor Nikita. This subject is the backbone of basic science and humanities and helps students connect theory with the real world. नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि जब फोन पर हाय या नमस्ते लिखकर भेजते हैं तो असल में पर्दे के पीछे होता क्या है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं, ये है इंजीनियरिंग का असली कमाल। तो चलिए आज हम सब मिलकर आपके एक छोटे से मैसेज के इस गजब के सफर को समझते हैं। सवाल तो मजेदार है ना? आपका एक नमस्ते वाला मैसेज पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। ये मुमकिन कैसे होता है? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आखिर सफर करती कैसे है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर जानकारी, चाहे वो आपकी आवाज हो, कोई फोटो हो या आपका लिखा हुआ नमस्ते, उसे भेजने से पहले एक खास भाषा में बदलना पड़ता है। इसी भाषा को हम कहते हैं सिग्नल। आप ऐसा सोचिए कि सिग्नल एक बस है और आपका मैसेज उस बस में बैठा एक यात्री है जो अपनी मंजिल तक जा रहा है। अब देखिए, ये सिग्नल भी ना दो तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग, ये बिल्कुल हमारी आवाज जैसा है, जो कभी तेज होती है, कभी धीमी, मतलब लगातार बदलती रहती है ना? और दूसरा है डिजिटल। ये है मशीनों की भाषा, सीधी सपाट, सिर्फ 0 और 1, मतलब या तो ऑन या फिर ऑफ, बस दो ही बातें। और आजकल आप देखिए, ज्यादातर कम्युनिकेशन इसी डिजिटल सिग्नल से होता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। तो मशीनें आपस में बात करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करती हैं? चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। इस पूरे सफर को ना एक कुरियर सर्विस की तरह सोचकर देखिए। जैसे आप एक पैकेट भेजते हैं, ठीक वैसे ही आपका फोन एक मैसेज भेजता है। और इस कुरियर सर्विस के 5 बहुत ही सिंपल, बहुत ही साफ कदम है। ये रहे वो 5 कदम। पहला, सोर्स, यानी आप जो अपने फोन पर मैसेज लिख रहे हैं। दूसरा, ट्रांसमीटर, ये समझिए कुरियर ऑफिस का पैकिंग डिपार्टमेंट है जो आपके मैसेज को सिग्नल के डिब्बे में अच्छे से पैक करता है। तीसरा, चैनल, ये है वो रास्ता, मतलब हवा या केबल, जिस पर हमारी डिलीवरी वैन चलेगी। चौथा, रिसीवर, ये आपके दोस्त के शहर का कुरियर ऑफिस है जो पैकेट को खोलकर मैसेज बाहर निकालता है। और आखिर में 5वां है सिंक, यानी आपके दोस्त का फोन जहां मैसेज डिलीवर हो गया। सिंपल। अच्छा, इन 5 कदमों में से एक है जो सबसे खतरनाक है, हमारी कहानी का विलेन। वो है तीसरा स्टेप, चैनल। यकीन मानिए, इस रास्ते पर सिग्नल के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। यहीं पर उसे शोर, रुकावटें सब झेलना पड़ता है। अरे कभी सोचा है वाईफाई सिग्नल अचानक से वीक क्यों हो जाता है? या पुराने रेडियो पर वो खर-खर की आवाज क्यों आती थी? हाँ, वो सब इसी चैनल का किया धरा है। असली दुनिया बहुत कठोर है और सिग्नल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा। तो एक सिग्नल के सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव कौन सा है? ठीक है, तो हमने सफर का रास्ता तो समझ लिया, पर एक सवाल अब भी बाकी है। आपका नमस्ते मैसेज, जो अब 0 और 1 के टुकड़ों में बदल चुका है, वो आखिर इस सिग्नल की सवारी करता कैसे है? मतलब उसे सिग्नल पर बिठाया कैसे जाता है? इसका जवाब एक शब्द में है, मॉड्यूलेशन। जी हाँ, ये वो जादुई तरीका है जिससे हम अपनी जानकारी, यानी वो ज़ीरोज़ और वंस को एक सिग्नल पर सवार कराते हैं, या कह लीजिए कि उसमें छिपा देते हैं। अगर हम अपनी कुरियर वाली एनालॉजी में बात करें तो ये वो खास पैकिंग है जिससे आपका सामान गाड़ी में एकदम सुरक्षित रखा जाता है। मॉड्यूलेशन को समझने का सबसे आसान तरीका है ऑन ऑफ सिग्नलिंग। ये बिल्कुल एक टॉर्च की तरह काम करता है। मान लीजिए आपको 1 भेजना है तो आप सिग्नल को ऑन कर देते हैं, जैसे टॉर्च जला दी। और जब 0 भेजना हो तो सिग्नल को ऑफ कर देते हैं, मतलब टॉर्च बंद कर दी। ऑन ऑफ और बस आपका मैसेज चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। जानकारी को सिग्नल पर छिपाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो हमने टॉर्च ऑन ऑफ की, उससे जो रोशनी की लहर निकली, इंजीनियरिंग की भाषा में उस सबसे बुनियादी लहर को हम कहते हैं साइनोसॉइड। यही वो गाड़ी है, वो व्हीकल है जो असल में हमारे ज़ीरोज़ और वंस को लेकर जाती है। अब इस सिग्नल वाली गाड़ी के ना 3 मेन कंट्रोल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड, ये है सिग्नल का जोर या उसकी ऊंचाई। सोचिए जैसे हम अपनी आवाज को कितना ऊंचा या धीमा करते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, ये है सिग्नल की रफ्तार, मतलब 1 सेकंड में लहर कितनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रही है। और तीसरा है फेज, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये है लहर का स्टार्टिंग पॉइंट। सोचिए जैसे कोई दौड़ शुरू कर रहा है तो वो स्टार्टिंग लाइन से भागता है या 2 कदम आगे से।
हम इन्हीं 3 कंट्रोल्स को बदलकर अपने जीरोज और वंस को सिग्नल पर बैठाते हैं। और हाँ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच एक उल्टा रिश्ता होता है। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, T = 1/f। सीधा सा हिसाब है, अगर फ्रीक्वेंसी यानी रफ्तार ज्यादा होगी तो एक चक्कर पूरा करने में टाइम कम लगेगा, और अगर रफ्तार कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक ऊपर तो दूसरा नीचे। तो चलिए फटाफट इस पूरे सफर को एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले आपका मैसेज डिजिटल बिट्स यानी जीरोज और वंस में बदला, फिर मॉड्यूलेशन ने उसे एक सिग्नल पर सवार किया। उस सिग्नल ने कुरियर सर्विस वाले 5 कदम पूरे किए और सबसे मुश्किल रास्ते यानी चैनल से लड़कर वो आपके दोस्त तक सही सलामत पहुंच गया। और मजे की बात यह है कि ये सब हुआ 1 सेकंड से भी कम समय में। कमाल है ना? देखिए, आज हमने जो समझा है वो सिर्फ एक मैसेज का सफर नहीं है। ये 5G, वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हर उस टेक्नोलॉजी का आधार है जो आज हमारी दुनिया चला रही है। ये सिग्नल्स की अपनी एक भाषा है। तो अब सवाल ये है कि इस भाषा को सीखकर भविष्य की कौन सी नई टेक्नोलॉजी बनाने में हम अपना योगदान देंगे। संभावनाएं अनंत हैं, बस सीखने की शुरुआत करनी है।